लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसके बाद इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन नॉर्मली तो शॉर्ट नोट में आना चाहिए, नॉट एज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ज्यादातर इसमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बड़ा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। सो ये 4 से 5 मार्क का शॉर्ट नोट आप एज्यूम कर सकते हैं। आपके सामने एक पिरामिड मैंने प्रेजेंट किया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है ना, उसमें टॉप, मिडिल और लोअर लेवल रहता है। नाउ कॉलेज में भी आपके टॉप में रहेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ टॉप में रहेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे टीचर्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो वो तो आपके कॉलेज में भी ऐसे लेवल्स माना गया है जहाँ पे हाईएस्ट ऑथोरिटी इज द टॉप लेवल, विच इज द गोल सेटिंग अथॉरिटी, द प्लानिंग अथॉरिटी, एग्जीक्यूशन मिडिल और लोअर लेवल करते हैं। हर एक का अपना एक फंक्शन है, वो मैं डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। ये जो पिरामिड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उसके 3 भाग बता दिए। इफ एक ऑर्गेनाइजेशन लिया जाए जिसमें कि कंपनी है, तो टॉप लेवल में आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, या तो जनरल मैनेजर होगा या डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को जीएम भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को एमडी बोलते हैं। तो ये टॉप लेवल में होंगे, मतलब टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यहाँ पे मुकेश अंबानी टॉप लेवल पे रहेंगे। अब क्या होता है, कंपनी चलाने के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। मिडिल लेवल मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंटल के हेड्स, जिसको डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बोलेंगे, वो होंगे। और लोअर लेवल पे जो जो काम करते हैं मशीन में, जो वर्कर्स के हेड होंगे, फोरमैन, या उनको गाइड करेंगे, ठीक है ना, सेक्शन इंचार्ज, मतलब डिपार्टमेंट के अंडर के में भी टूल रूम होंगे, उसके कोई इंचार्ज होगा, तो ये लोअर लेवल पे आएगा। सो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप, मिडिल और लोअर लेवल रहता ही है। एक जनरल लेवल पे, टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स और लोअर लेवल पे फोरमैन, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सब आएगा। करेक्ट। सो सबको आई होप ये पिरामिड और पिरामिड के पोजीशन समझ में आया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नाउ जब हम लेवल्स की बात करते हैं, डू यू एग्री, टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या तो जनरल मैनेजर रहेंगे। सो सपोजिटली इफ यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ऑर्गेनाइजेशन में यदि मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उनका कुछ तो फंक्शन होगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर इज द हेड, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स ने आपस में चुना हुआ है कि ही इज द कैप्टन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जो आपके सामने स्लाइड में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ एक एक करके आ रहा है। सबसे पहले इफ यू चेक आउट, देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका फिनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद आ रहा है आपका परचेज डिपार्टमेंट, उसके बाद आ रहा है आपका एचआर डिपार्टमेंट। सो ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, बट वो मिडिल लेवल पे आएगा। सो टॉप लेवल पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो जनरल मैनेजर, इनका फंक्शंस क्या है वो हम देखेंगे। जैसे कि आपके कॉलेज के टॉप में है प्रिंसिपल, उनका
कॉलेज के हिसाब से काम अलग होगा ना। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट के एक एक फंक्शन अब डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा या बड़ा, उन सब का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहता है। जैसे कि आप अभी शार्क टैंक में बोट का अमन गुप्ता आई थिंक फाउंडर, को फाउंडर है। तो ये लोग 5 साल पहले आई थिंक 2015 के आसपास लॉन्च किए थे। 5 साल में इन लोगों ने 500 करोड़, वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज में आ गए हैं लोग, हेडफोन्स और ईयरफोन्स वो गियर में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि संस्था को किस दिशा में ले जाए। इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कुड बी, जैसे कि इफ ए कंपनी टॉप 10 में है, 8वें रैंकिंग पे है, जैसे कि एग्जांपल ले लूं, वर्ल्ड में टाटा स्टील 13th रैंकिंग में था, बाद में उसने कोरस को अप्लाई किया या एक्वायर किया, नाउ इट इज वर्ल्ड नंबर 5 इन द रैंकिंग। तो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कुड बी टू बिकम top 5 in the world, to have 20% market share, to have a turnover of 100 crores, to have a profit of 25 crores। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिफाइबल, गिनने वाले होने चाहिए। ये जो टारगेट है, नॉर्मली ये जो लॉन्ग टर्म 4-5 साल के टारगेट है, बट उसको शिफ्ट किया जाता है टू 2021 या अभी 2022 ले लो, आने वाला साल। 2022 में कितना गुड्स बेचेंगे, कितना प्रॉफिट करेंगे, तुम्हारा मार्केट शेयर कितना होगा। जैसे कि 10 कॉम्पिटिटर्स है तो तुम मार्केट में 20% तुम्हारा कब्जा होगा, करेक्ट। आगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना टर्नओवर करना है, कितना मार्केट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, गिना हुआ ना। आपने गोल तो बना दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 90% लाने का गोल बनाया, लेकिन 90% लाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसका प्लान करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्लान और मेथड है, आपका 90% का गोल है। इन्होंने यदि सेट किया कि होंडा विल हैव 50% मार्केट शेयर, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इन लोग का फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान क्या होगा, हर 3 महीने में एक आध बाइक लॉन्च करना, ठीक है ना। बाइक या एक्टिवा देखो 3G 4G 5G, मैंने तो 6G भी अभी देख लिया है, ठीक है ना। आगे चलकर इनका प्लान हो सकता है ई व्हीकल में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ओरिएंटेड गाड़ी। अच्छा, पॉलिसी मतलब जिस दायरे में उनको फैसला लेना है, दायरा कोड भी होंडा विल डिसाइड कि हम फिलहाल जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है पूरा का पूरा इंडिया के दायरे में ही बेचेंगे, एक्सपोर्ट फिलहाल नहीं करेंगे। तो पॉलिसी मतलब उनका दायरा जो डिसीजन का है वो विद इन इंडिया है। तो आप जब भी गोल बनाते हो तो गोल जैसे आपको 90% चाहिए, उसके लिए आपके प्लान क्या होगा, मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा, प्लान ऑफ स्टडीज, ठीक है ना। और आपका पॉलिसी दायरा क्या होगा कि दिन में 8 घंटे के ऊपर नहीं करने का। ये आपका पॉलिसी हो गया, आपका गोल हो गया 90%, आपका प्लान हुआ कि आपको सिलेबस एग्जाम के 1 महीने पहले खत्म करना है, और पॉलिसी है दिन में 8 घंटे का पढ़ाई, उस दायरे में आप पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। और प्लान 8 घंटे में क्या करोगे वो आपके प्लानिंग में आएगा। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर 20% है, तो हर 3 महीने में नई गाड़ियां लॉन्च करना, पॉलिसी विल बी विद इन इंडिया। फिर ये जो पॉलिसी बनाया कि हम 100 करोड़ का टर्नओवर में 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करेंगे, मतलब हर महीने 40 लाख का एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो इन्होंने पॉलिसी बनाया कि जो है ना एडवर्टीजमेंट, उसका आधा बजट डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितने सारे जरिए हो गए ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के। वक्त बदला है तो पॉलिसी ऑफ एडवर्टाइजिंग भी बदले हैं। आजकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग उतना इंटेंसिटी से नहीं आते जितने डिजिटली आते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम आई थिंक आज का पसंदीदा माध्यम हुआ एडवर्टाइजिंग का, बहुत सारे लोग उसको एडवर्टाइजमेंट का रूप से करते हैं। चौथा, क्रिएट वेरियस डिपार्टमेंट्स। नाउ डिपार्टमेंट तो अपने आप बन नहीं जाएंगे, ये रहा प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, परचेज, एचआर, ये तो हेड की जवाबदारी है। जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपकी जवाबदारी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म करना। आपने गोल सेट किया, प्लान बनाया कि कैसे गोल
अचीव करना है, किस दायरे में गोल, किस दायरे में प्लान करना है। जैसे कि मैंने बोला 8 आवर्स का आपका पॉलिसी होगा, दायरा होगा। ये पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट करोगे, मतलब दिन में 8 घंटे का पढ़ाई शुरू करोगे, फिर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये सब टॉप लेवल डिपार्टमेंट मीडियम लेवल के लोग नहीं बनाएंगे, ये टॉप लेवल लोग का थिंकिंग है। अपॉइंट फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हुए। इनके मैनेजर का अपॉइंटमेंट टॉप लेवल के लोग करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। और फिर इवेल्युएट द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, सेल्स कैसा चल रहा है, फाइनेंस, परचेज, एचआर, इन सब का परफॉर्मेंस, फंक्शनिंग, ये भी लोग को टॉप लेवल को देखना पड़ता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है प्रॉब्लम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफी होता है, उसमें भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काफी होता है। प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बीच में काफी झगड़े रहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि मेंटेनेंस मशीन को ठीक से मेंटेन नहीं करते, ठीक है ना। मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि प्रोडक्शन रफली यूज करते हैं मशीन, तो कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको चेक करना। और कई बार मशीन के मेंटेनेंस नहीं रहा या परचेज डिपार्टमेंट ने खरीदी नहीं किया रॉ मटेरियल, तो प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उनको इवेल्युएट करना पड़ता है कि सब अपना अपना डिपार्टमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, जैसे आपका घर पे किचन, स्टडी रूम, पूजा रूम, सब साफ सफाई बराबर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेल्स पे ध्यान दो, बाकी डिपार्टमेंट का भी इंपॉर्टेंस है। अब फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल, मिडिल लेवल मतलब ये प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर और एचआर मैनेजर, इनका क्या काम है। ये तो कनेक्टिंग लिंक हुए बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, ठीक है ना। सो ये लिंक हुआ सबसे टॉप लेवल और लोअर लेवल, क्या हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, फोरमैन हुआ, वर्कर हुआ। सो इट्स लाइक आपकी जो टीचर है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आपके प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स। सो टीचर बीच में आएगी, प्रिंसिपल टॉप में रहेगा और स्टूडेंट्स लोअर लेवल पे। सो टीचर बिकम्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट। सो लिंक बनते हैं मिड लेवल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड प्लान्स एंड पॉलिसीज। सी टॉप लेवल ने तो बना लिया गोल, टॉप लेवल ने प्लान और पॉलिसीज बना लिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन खुद नहीं करेंगे, ये डिपार्टमेंट हेड को जवाबदारी देंगे। डिपार्टमेंट हेड या फंक्शनल जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल और बाकी के, इनको समझना पड़ेगा कि प्लान क्या है, दायरा क्या है। अब फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट का दायरा ये रहेगा कि आपको जो रॉ मटेरियल खरीदना है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप नासिक में हो तो नासिक में इंडस्ट्रियल एरिया अंबड और सातपुर वहीं से सोर्स करो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, देयरफॉर, और अपन सस्ते में गुड्स बना सके और प्रॉफिट ज्यादा कमाए। तो परचेज डिपार्टमेंट को पॉलिसी दायरा क्या है, खरीदी करना है, प्लान है, रॉ मटेरियल खरीदी करना है, बट उसका दायरा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, कि ओनली परचेज लोकली, डोंट इंपोर्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि क्या प्लान और क्या पॉलिसी बनाया है टॉप लेवल वालों ने। ओके, जैसे कॉलेज में सैटरडे को गेस्ट लेक्चर बोलते हैं, कॉलेज हर रोज गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी या गेस्ट लेक्चर नहीं रख सकता, बिकॉज बहुत कॉस्टली पड़ता है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस 2-5 हजार रुपए देते हैं। सो एवरीडे करे तो मंथली बजट 40,000 हो जाए। सो नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, और पॉलिसी ये कि भाई सैटरडे को आप गेस्ट लेक्चर कोई इंडस्ट्री का बुलाओ। प्लान एंड एक्शन फॉर द डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाले को महीने का प्लान, ईयरली प्रोडक्शन प्लान, मंथली प्रोडक्शन प्लान, डेली प्रोडक्शन प्लान देखना पड़ता है। सेल्स डिपार्टमेंट को एनुअल सेल्स का प्लान, फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेल्स के जो एडवर्टाइजमेंट है या प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो देखना पड़ता है। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल जो परचेज एक्सेस करने वाला रहेगा वो देखना पड़ता है। एचआर जो आदमी लोग अपॉइंट करने वाले हैं उसका पगार फाइनेंस देखता है। परचेज वाले को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। एचआर में लोगों का अपॉइंटमेंट, उनका ट्रेनिंग, ठीक है ना, प्लेसमेंट सब देखना पड़ता है। तो हर डिपार्टमेंट को अपना अपना, जैसे आपकी माताजी किचन में मसाला, वेजिटेबल, ग्रोसरी देखेगी, आपके पिताजी आपका फीस, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, बुक्स, ठीक है ना, कहीं फैमिली को बाहर आउटिंग में जाना हो, घर का ओवरऑल प्लानिंग देखेंगे। एज स्टूडेंट आपको अपना डे टू डे स्कूल का तैयारी, होमवर्क, क्लास का होमवर्क, टेस्ट की तैयारी, मतलब सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है फैमिली में। सब लोग एक है बट काम अलग अलग है।
तो उसी प्रकार से डिपार्टमेंटल हेड्स को अपने डिपार्टमेंट का देना पड़ता है, और फिर उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स को जवाबदारी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, काम देगा। जैसे हो सकता है आपके घर पे कुछ वेजिटेबल मंगाना हो, तो आपकी माताजी बोलेगी जाके दुकान से वेजिटेबल या 1 किलो शक्कर ले आ। सो आपको जवाबदारी दिया शक्कर लेके आने का। सो द डिपार्टमेंट के अंदर के जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिपार्टमेंटल हेड विल डिसाइड क्या अच्छा रहेगा। उसके बाद 5th नंबर, टू अपॉइंट स्टाफ। क्यों अपॉइंट स्टाफ? जैसे कि एक एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉलेज। अभी एचओडी कॉमर्स के अलग होंगे, इकोनॉमिक्स के अलग होंगे, बीबीए के अलग होंगे, बीबीएम के अलग होंगे, बीकॉम के अलग होंगे। सो एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज के जो बीबीए के हैं, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अपॉइंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना, जो कि टीचर्स उनको रिपोर्ट करेंगे। लोकल लेवल पे स्टाफ का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स नहीं करते, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स का अपॉइंट करेंगे, और मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट के लिए जो उनको लोग चाहिए वो खुद अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली तो एचआर डिपार्टमेंट का जवाबदारी है कितने लोग चाहिए सब चेक करना और अकॉर्डिंगली अपॉइंट करना, और टू गिव टाइमली रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट। सी टॉप मैनेजमेंट कैसे है, यदि आपने कंपनी बनाई है और यदि आपने सेल्स का गोल सेट किया है कि साल में 50 लाख गाड़ियां बेचना है, नासिक का एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप ले लो, वासन टोयोटा ले लो, टोयोटा का क्रिस्टा ले लो, इनोवा क्रिस्टा। सो अभी इनोवा क्रिस्टा में 2.4G सबसे बेसिक मॉडल है, उसके ऊपर 2.4V है, और सबसे हाईएस्ट मॉडल है 2.4ZX जिसको बोलते हैं सबसे टॉप लेवल जो 30 लाख का आता है। उसमें पेट्रोल वर्जन अलग है, डीजल वर्जन अलग है। तो जो ये जो डीलरशिप है, वासन टोयोटा के हेड जो हैं वो उन्होंने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए, सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स, ठीक है ना। तो सेल्स मैनेजर जो है हर रोज सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिपोर्ट लेगा, आज कितने लोग इंक्वायरी करने आए, कितने लोगों ने गाड़ी खरीदा, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट है सेल्स मैनेजर बनाएगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल्स एग्जीक्यूटिव, और ये रिपोर्ट सबमिट करेगा टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट में से गिव अस वीकली रिपोर्ट, हर रोज का रिपोर्ट तुम बनाओ, तुम रखो इंफॉर्मेशन के लिए, हमको वीकली और मंथली रिपोर्ट दो। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, जो शार्क्स थे, जो स्टार्टअप वाले हैं, आइडिया लेके आते हैं, वो लोग हमेशा उनसे पूछते थे पिछले महीने का सेल क्या हुआ है। सो ये लोग डे टू डे सेल नहीं पूछेंगे, पिछले महीने का सेल क्या है। सो टॉप लेवल के लोग ने 50 लाख गाड़ियां बेचने का तय किया है, तो महीने का 4-4.25 लाख गाड़ी इनका जो गोल है महीने का, सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि इस महीने 3.25 लाख हुआ, तो टॉप मैनेजमेंट तुरंत पूछेगा भाई जो टारगेट है वो तो अचीव नहीं हो रहा है, साल का अपन 50 लाख कैसे बेचेंगे, तो मिडिल लेवल को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ ये था मिडिल लेवल का फंक्शंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लोअर लेवल। लोअर लेवल पे ये लोग आते हैं, सबसे लोअर लेवल का इनका फंक्शंस अभी हम देखेंगे। जो मे बी वर्कर्स है, इंस्पेक्टर्स है, ये जो भी वर्कर्स के हेड को फोरमैन बोलते हैं, वो उनका जवाबदारी है। सो नाउ वी विल सी लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है। जैसे कि आप लोग कॉलेज में प्रिंसिपल टॉप में आया, मिड लेवल पे टीचर आए, और आप स्टूडेंट्स, आपका क्या जवाबदारी है यदि एग्जाम्पल वैसा लिया जाए, ठीक है ना। सो फोरमैन, वर्कर्स के हेड, सुपरवाइजर जो कामकाज में देखते हैं, सुपरिटेंडेंट, ये सब। सो लॉजिक क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना है जो इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल ने दिए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आज का प्लान है कि 5000 गाड़ियां बनाना है, तो 5000 गाड़ियां बनाने का इंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन प्लान सवेरे आ जाएगा, ताकि दिन भर का जो गाड़ी बनाने का शेड्यूल, वो भी मारुति जैसी कंपनी रही तो थोड़े वैगनआर बनेंगे, डिजायर बनेगा, स्विफ्ट बनेगा, सीएस बनेगा, अर्टिगा बनेगा, है ना। तो इनको इंस्ट्रक्शन, लोअर लेवल इंस्ट्रक्शन लेते हैं टॉप मैनेजमेंट से। जैसे टीचर आपको होमवर्क देते हैं, आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, आपको लिखने को बोलते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, सो आप आंसरेबल टू द टीचर्स, वैसे ही लोअर लेवल इज आंसरेबल टू द मिड लेवल, और फिर टू असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट्स। अभी कैसे होता है, जब आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाते हो तो एक आदमी सब डिटेल लिखता है कागज में,
ठीक है ना, देखा जाए तो वो सुपरवाइजर है। अब वो जाकर एक्चुअल में वर्कर को बोलता है ये गाड़ी में ये काम है। सो ये लोग अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, मतलब वर्कर, इससे भी लोअर लेवल पे वर्कर को ये लोग काम देंगे कि भाई आपको ये प्रोडक्शन प्लान आ गया, मैं 8 वर्कर का हेड हूं और सबके हेड इज द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने फोरमैन को बुलाया, देख आज का ये टारगेट है। फोरमैन जाके वर्कर को बोलता है आज का टारगेट है, ये मशीन, ये रॉ मटेरियल्स है, ठीक है ना। सो सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद में टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा, कभी भी आप देखोगे कंपनी में प्रोडक्शन में मशीन सडनली बंद पड़ जाती है, कभी लाइट चली जाती है। सो ये जो प्रॉब्लम्स चालू रहते हैं, और यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ मशीन का तो आप टॉप लेवल डायरेक्टर को थोड़ी फोन करेंगे कि मशीन बंद है। आप जो फोरमैन को बोलेंगे कि क्या चल रहा है, और वर्कर रहे आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो इनको लोअर लेवल का काम है वहीं की वहीं सुलटा दो। नहीं हुआ तो फिर वो मिड लेवल जाएगा, नहीं हुआ तो टॉप लेवल जाएगा, और टॉप लेवल नाराज हो जाएंगे। टॉप लेवल सीधा बोलेंगे नहीं जम रहा है तो हका लो, नए वर्कर को लाओ, बराबर ना। सो लोअर लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मशीन ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत के तुरंत उनको डिसीजन लेना पड़ता है। और यदि झगड़े हो रहे वर्कर्स में, उसको सॉर्ट आउट करने का वहीं पे वही देखना पड़ता है। रिपेयर्स और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मशीन मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है करेक्टिव। आपका गाड़ी पंक्चर होने के बाद आप उसको ठीक करते हो, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस, की प्रॉब्लम आने के बाद। लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, टायर पंक्चर ना हो, इसके आप प्रॉपर हवा हर हफ्ते चेक करते हो, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि उसको रेगुलर ऑयलिंग ग्रीसिंग जो भी काम है वो रेगुलर करना, ताकि मेंटेनेंस ही ना दे गाड़ी। सो इस प्रकार से ये लोग प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस इनका चालू ही रहता है। उसके बाद क्वालिटी चेक में पुणे में गया था एक कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत बढ़िया उनका क्वालिटी चेक था। वो लोग आई थिंक जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए चैसी बनाते थे, सो दिन में इतने चैसी बनाया, तो उसमें से एक चैसी निकाला, उसको अलग रूम में लेकर गए और थरो चेक किया। इतना जबरदस्त उनका काम था, उसका पूरा क्वालिटी चेक करते थे, क्योंकि ये चैसी बराबर है तो एज्यूम डे बाकी चैसी भी बराबर होगा। तो ऐसा रैंडम कोई भी एक चुन के उसको थरो क्वालिटी चेक करते थे। तो लोअर लेवल का काम है क्वालिटी चेक करना, क्योंकि टॉप लेवल अभी हजारों गाड़ियां बन रहे हैं, हर गाड़ी टॉप लेवल थोड़ी करेंगे, वर्कर लोग बना रहे हैं, फोरमैन के गाइडेंस से बना रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के प्रोडक्शन प्लान से बन रहा है, तो क्वालिटी चेक तो करना ही होगा, है ना। सो आई होप आपको ये टॉप मिडिल और लोअर लेवल के फंक्शंस समझ में आया। एग्जाम में यदि पूछा क्वेश्चन तो आपसे एक्सपेक्टेड है आप ऐसा ड्राइंग जरूर करो, ठीक है ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे ये जो ड्राइंग मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप स्टार्ट में ड्रॉ करो और फिर एक्सप्लेन करो, खास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पॉइंट आउट करोगे तो बहुत अच्छा। और साथ में जो पिछले स्लाइड में मैंने ये जो ड्रॉ किया था, ये भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये देखो ये वाला पिरामिड है ना, रंग करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा जरूर दिखाना स्टार्ट में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज आए। और भी वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस सब्जेक्ट के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।